Okay, today's topic is how were stupas built. Inscriptions found on the railings and pillars of the stupas record donations made for building and decorating them. अब inscriptions जो मिलते थे railings और pillars पे stupas के Good उन पे morning, लिखा ma'am. गुड मॉर्निंग उन पे लिखा जाता था किन किन ने डोनेशंस दिए हैं बिल्डिंग के लिए और उनको डेकोरेट करने के लिए. ठीक है. Some donations were made by kings such as Satavahanas, others were made by guilds such as that of ivory workers who financed part of one of the gateways at Sanchi. कुछ डोनेशंस जो है राजा के द्वारा दिए जाते थे जैसे कि सतवानास और कुछ जो हैं वो गिल्ड्स के तौर पे दिए जाते थे जो आइवरी वर्कर्स होते थे जो वहाँ काम करते थे एक पर्टिकुलर हिस्से के लिए जैसे गेटवे और सांची के लिए उन्होंने डोनेशन दिया है. मैं आपको यहाँ पर एक आई विल शो यू अ पिक्चर ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ दैट सांची सो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर. ठीक है. आफ्टर दिस टॉपिक आई विल शो यू. Hundreds of donations were made by women and men who mentioned their names. Hundreds of donations जो हैं वो दिए गए हैं men और women के द्वारा उनके नाम भी mention हैं. Sometimes adding the name of the place from where they came and as well as their occupations and names of their relatives. कई बार क्या होता है उसमें ये होता था. Excuse me, ma'am. Yes. Excuse me, ma'am. Ma'am, Yes. where are you reading? Actually, I'm new. I didn't know. Beta, I am on page number 110. How were stupas built? You can see this. Okay, ma'am. Okay. So, कई बार जो होता था क्या होता था उनके नाम जो हैं. Okay, ma'am. Okay. Okay. Hundreds of donations were made by women and men. उनके नाम के साथ में कई बार उनकी किस जगह से वो बिलोंग करते हैं कहाँ से वो आए हैं उस जगह का भी नाम होता था एज वेल एज उनके ऑक्यूपेशन भी और कई बार उनके रिलेटिव्स का भी नाम होता था. Bhikkhus and bhikkhunis also contributed towards building these monuments. और भिक्खुस और भिक्खुनीज जो हैं वो भी कई बार इन बिल्डिंग्स को बनाने के लिए इन मॉन्यूमेंट्स को बनाने के लिए अपना कंट्रीब्यूशन देते थे. अब स्ट्रक्चर ऑफ स्तूपा. ओके, लेट मी शेयर पिक्चर ऑफ इट so you will be able to understand all the structure. New share. Are you able to see that? Yes, ma'am. The structure. Yes, ma'am. So here it is Harmika, this is Chhatra, then this is Prada Krishna Path, yani pathway, then Medhi, curved area, this one is the Gumbad is Anda, and then Vedika, all the railings, then Torna. अब आप समझे इस चीज को. Yes, ma'am. ओके, आई विल शेयर Yes, ma'am. पिक्चर जिससे आप थोड़ा और अच्छे से समझ पाए. ठीक है. अब उस पैरा को आप अच्छे से समझ पाएंगे जब आपने ये देख लिया है ना. यहाँ पे आप क्लियरली देख रहे होंगे कि कौन से पार्ट का नाम क्या है. दिस इज चित्र स्पायर, दिस इज हर्मिका, दिस इज अंदा, दिस इज तोरणा, दिस इज मेधी एंड दिस इज एनक्लोजर वॉल. एंड अगेन there is another picture. This one is the last one. समझ पा रहे हैं आप इसमें वापस से. Can you see Yes, from the ma'am. first picture? I have to take the screenshot. You can Google it or else I will upload that picture on that document on your app, school app. तो ये डायग्राम है ग्रेट स्तूपा एट सांची का जिसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे. ये उसका प्लान था. ये थोड़ी पिक्चर ब्लर है, इट इज़ नॉट द क्लियर बट यू कैन सी दिस इज द रेलिंग, देन दिस इज वेदिका. You have a problem. Okay. Then this is the crossbar. This is upright thaba, gateway. Then this is lion pillar. It is of no use. First of all, umbrella stick, Chhatrayashti, and this is Harmika. So I think अब आप समझे होंगे.
इस स्ट्रक्चर को अब हम इसके बारे में डीप स्टडी करेंगे, ठीक है? Yes, ma'am. स्ट्रक्चर ऑफ द स्तूपा. स्तूपा संस्कृत वर्ड मीनिंग अ हीप. स्तूपा जो है वो एक संस्कृत वर्ड से निकाला गया जिसका मतलब होता है हीप, ढेर. ओरिजिनेटेड एज अ सिंपल सेमी सर्कुलर माउंड ऑफ अर्थ. ये कैसे ओरिजिनेट हुआ है? एक सेमी सर्कुलर माउंड होता है, गोल हिस्सा होता है अर्थ का, ठीक है. लेटर कॉल्ड अंडा. उसको बाद में क्या बोला गया? अंडा. ग्रेजुअली इट इवॉल्व्ड इनटू अ मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर. बाद में वो और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनता गया. बैलेंसिंग राउंड्स, उसमें राउंड्स लगाए गए, मतलब गोल डिज़ाइन लगाए गए, स्क्वायर शेप्स लगाए गए. अबव द अंडा वॉज द हर्मिका एज वी स्टडीड इन दैट पिक्चर, एज वी सीन दैट पिक्चर, है ना. अंडा उस के ऊपर होती है हर्मिका. एक बालकनी स्ट्रक्चर होता है, अ बालकनी लाइक स्ट्रक्चर दैट रिप्रेजेंटेड द अबोर्ड ऑफ गॉड्स, जिसमें भगवान जो है वो आते हैं, सॉर्ट ऑफ जगह जो होती है उनके लिए. अराइजिंग फ्रॉम द हर्मिका वॉज अ मास्ट कॉल्ड द यष्टि. हर्मिका के ऊपर जो है एक मास्ट होता है, एक जगह होता है जिसको हम बोलते हैं यष्टि. ऑफन सरमाउंटेड बाय अ छतरी और अम्ब्रेला, जो अक्सर काई से ढकी हुई होती है. एक छतरी और अम्ब्रेला सॉर्ट ऑफ क्या कहते हैं स्ट्रक्चर से. अराउंड द माउंड वॉज अ रेलिंग. माउंड के चारों तरफ रेलिंग होती है, सेपरेटिंग द सेक्रेड स्पेस फ्रॉम द सेक्युलर वर्ल्ड, जो कहा जाता है कि पवित्र स्थान को अलग करती है सेक्युलर वर्ल्ड से. The early stupas at Sanchi and Bharut were plain except for the stone railings. जो पहले के स्तूपास थे सांची और भरहट के अंदर, वो बहुत ही सिंपल हुआ करते थे, प्लेन हुआ करते थे, बस रेलिंग, स्टोन रेलिंग्स होती थी. विच रिजेंबल्ड अ बैम्बू और वुडन फेंस, जो अक्सर काय से बनाई जाती थी, या तो बैम्बू से या वुडन फेंस. आई थिंक यू ऑल नो दिस वर्ड फेंस, जो बाउंड्री बनाई जाती है. एंड द गेटवेज विच वर रिचली कार्व्ड, और जो गेटवेज यानी कि जाने के जो रास्ते होते थे वो बहुत ही अच्छी तरीके से कार्व्ड करके बनाए जाते थे, यानी बहुत कलाकारी की जाती थी. एंड इंस्टॉल एट द 4 कार्डिनल पॉइंट्स, और 4 कार्डिनल पॉइंट्स, जो 4 दिशाएं होती हैं वहाँ पर इंस्टॉल किए जाते थे. वर्शिपर्स एंटर्ड थ्रू द ईस्टर्न गेटवे. वर्शिपर्स जो होते थे वो ईस्टर्न गेटवे से अंदर जाते थे. एंड वॉकड अराउंड द माउंट इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और वो माउंट के अंदर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते थे. कीपिंग द माउंट ऑन द राइट, इमिटेटिंग द सन्स कोर्स थ्रू द स्काई, और अपने दिमाग में क्या वो लेकर के चलते थे, डायरेक्शन जो है माउंट की वो राइट उसमें लेके चलते थे. इमिटेट करते थे कि ये जो पूरा एक परिक्रमा जिसे कहते हैं ना, उस तरीके से वो लगाते थे, और वो अपनी नज़र स्काई की तरफ रखते थे, सन को देखते हुए. लेटर द माउंट ऑन द स्तूपास केम टू द बी एलैबोरेटली कार्व्ड विद नाइश एंड स्कल्पचर्स एट अमरावती, और फिर उसके बाद में जो है उसके अंदर और कलाकारी की जाने लगी. आई हैव अ लिटिल task for you. You have to find the meaning of these words. ठीक है, this one, basically this one. जैसे कि अमरावती में स्कल्पचर्स लगाए गए हैं, वैसे ही शाहजहाँ की ढेरी इन पेशावर जो कि पाकिस्तान में है, बाद में उनमें क्या होने लगा, सब में और कलाकारी की जाने लगी. यहाँ पे आपको ये दिया हुआ है, बट इसमें क्या है, प्रॉपर लेबलिंग नहीं की गई है कि कौन सी चीज़ क्या है, ठीक है. नाउ अभी तक आपको कोई प्रॉब्लम? एनीवन? No, ma'am. ओके. सो कल मैं आपसे पूछूंगी उस वर्ड का मीनिंग क्या था, और आप मेरे को बताएंगे ड्यूरिंग द क्लास. नाउ 8th पॉइंट, डिस्कवरिंग स्तूपास, द फेट ऑफ अमरावती एंड सांची. ईच स्तूपा हैज़ अ हिस्ट्री ऑफ इट्स ओन. हर स्तूपा जो है उसकी अपनी हिस्ट्री होती है. एज वी हैव जस्ट सीन, जैसे कि अभी हमने देखा, सम ऑफ दीज आर हिस्ट्रीज ऑफ हाउ दे वर बिल्ट. कुछ इनकी हिस्ट्रीज ऐसे है कि वो कैसे बनाए गए. But there are histories of discoveries as well, and let us now turn to some of these. अब इनकी डिस्कवरीज कुछ और भी हैं, जो कि ये किस तरीके से टर्न आउट हुए, कि कैसे इनको डिस्कवर किया गया है, कैसे ये बने. In 1970, sorry, in 1796, a local raja who wanted to build a temple stumbled upon the ruins of the stupa at Amravati. एक राजा थे जो 1796 के अंदर, लोकल राजा जो थे, वो एक टेम्पल बनवाना चाहते थे, लेकिन वो जो ये स्तूपा जो था अमरावती का, रूम्स यानी वो ख़राब हो चुका था, उसको देख करके एक बार रुक गए. He decided to use the stone and thought there might be some treasure buried in what seemed to be a hill. और उन्होंने सोचा पहले तो कि ये जो बचा कुछ अमरावती का स्तूपा था उसको देख करके कि इसके स्टोन्स को यूज़ करना चाहिए, और हो सकता है कि इसके अंदर
जो ये हिल जैसा स्ट्रक्चर है, माउंट जैसा जो स्ट्रक्चर है, उसके अंदर कुछ ट्रेजर यानी कि कुछ खजाना गड़ा होगा. सम ईयर्स लेटर अ ब्रिटिश ऑफिशियल नेम्ड कॉलिन मैकेंजी विजिटेड द साइट. कुछ सालों बाद जो है ये साइट पे आए अमरावती के. Although he found several pieces of sculpture and made detailed drawings of them, these reports were never published. भले ही इन्होंने देखे कुछ इकट्ठे करे, सेवरल पीसेस ऑफ स्कल्पचर के कुछ जो पीसेस हैं वो इकट्ठे करे और डिटेल ड्राइंग्स बनाई उनकी और रिपोर्ट्स भी तैयार करी, लेकिन ये जो रिपोर्ट्स उन्होंने तैयार करी थी दे वर नेवर पब्लिश्ड, वो कभी भी पब्लिश नहीं हुई. In 1854, Walter Elliot, the commissioner of Guntur, today's places Andhra Pradesh, visited Amravati and collected several sculpture panels and took them away to Madras. अब क्या हुआ, जो वॉल्टर एलियट कमिश्नर जो थे उस समय आंध्र प्रदेश को बोला जाता था गुंटूर, वहाँ के उन्होंने अमरावती आए और उन्होंने कुछ सेवरल स्कल्पचरल पैनल्स जो हैं वो हिस्से उठाए उसके और अपने साथ मद्रास ले गए. These came to be called the Elliot marbles after him. और ये जो हिस्से वो लेके गए थे उसके बाद में उन हिस्सों को क्या बोला गया, जो पैनल्स वो लेके गए थे, एलियट्स मार्बल्स. उनके नाम से जोड़ करके उन्होंने बोला एलियट्स मार्बल. ही ऑल्सो डिस्कवर्ड द रिमेन्स ऑफ वेस्टर्न गेटवे. अभी ये आपको मैंने बताया था चार, जैसे भी हमने पढ़ा था 4 कार्डिनल साइट्स होती हैं, उनमें से वेस्टर्न गेटवे जो था जिस पे 4 कार्डिनल साइट्स पे ये इनके गेटवे लगाए जाते हैं, ईस्ट से वो लोग एंटर होते थे वर्शिपर्स. ये जो वेस्टर्न गेटवे था ये भी इन्होंने डिस्कवर किया. केम टू द कंक्लूजन दैट द स्ट्रक्चर एट अमरावती वाज वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट मैग्निफिसेंट बुद्धिस्ट स्तूपास एवर बिल्ट. वेस्टर्न गेट जो था, गेटवे जो था, उसको इन्होंने जैसे ही डिस्कवर किया उसके बाद में रिमेन्स जो बचे थे ना उसको डिस्कवर करने के बाद में ये इस कंक्लूजन पे आया कि अमरावती जो है वो दुनिया का सबसे सुंदर बुद्धिस्ट स्तूपा जो है अभी तक का बनाया गया था. लार्जेस्ट, सबसे बड़ा और मोस्ट मैग्निफिसेंट बुद्धिस्ट स्तूपास. By the 1850s, some of the slabs from Amravati had begun to be taken to different places. अब क्या हुआ, 1850 के अंदर डिफरेंट उसके जो हिस्से थे, स्लैब्स जो थे अमरावती के अंदर, वो डिफरेंट प्लेसेस में ले जाए जाने लगे. टू द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल एट कलकत्ता, कुछ हिस्से लेके जाए गए एशियाटिक सोसाइटी जो थी बंगाल की कलकत्ता के अंदर वहाँ. टू द इंडियन ऑफिस इन मद्रास, कुछ इंडियन ऑफिस में मद्रास के अंदर, कुछ जो हैं सम इवन टू लंदन, और कुछ जो हैं वो लंदन के अंदर भी ले जाए गए. It was not unusual to find these sculptures adorning the gardens of British administrators. ये कोई unusual चीज़ नहीं थी कि sculptures को ले जाकर के gardens में रखा जाए, but British administrators के garden में रखा जाए जिससे उनके garden की शोभा बढ़े. In fact, any new official in the area continued to remove sculptures from the site on the grounds that earlier officials had done the same. इनफैक्ट कि कोई भी नया ऑफिशियल आता था तो वो इस चीज़ को, इस प्रथा को वो प्रॉपर फॉलो कर लेता था कि वो स्कल्पचर्स के हिस्से उठा करके अपने पास में रख लेता था, जैसे कि पहले ऑफिशियल्स ने उठा करके रखे गए हैं. One of the few men who had a different point of view was an archaeologist named H.H. Cole. अब ये जो रहे हैं ये थी, इनकी सोच बिल्कुल डिफरेंट थी H.H. Cole की. ये आर्कियोलॉजिस्ट थे. इनका कहना था, he wrote, it seems to me a suicidal and indefensible policy to allow the country to be looted of original works of ancient art. ये बहुत ही suicidal और indefensible है, यानी कि unacceptable है, पॉलिसी है जिसमें आप किसी कंट्री को लूट रहे हैं, उसके ओरिजिनल वर्क यानी उसके ओरिजिनल एंशिएंट वर्क को ले करके जा रहे हैं. ये प्रॉपरली पूरी तरह से ये गलत है. He believed, इनका मानना था, he believed that museums should have plaster cast facsimiles of sculpture. अब इनका क्या था, facsimiles, इनका कहना था कि ये म्यूज़ियम में रहनी चाहिए जो चीज़ें, वो एक प्लास्टर कास्ट कॉपीज़ होनी चाहिए, यानी कि आप ओरिजिनल जो है वो तो वहीं रहने दीजिए, बल्कि आप उसकी कॉपी बना करके अपने म्यूज़ियम्स के अंदर रख लीजिए. और ये बिल्कुल इनकी सोच बिल्कुल डिफरेंट थी. बाकी ऑफिशियल्स जो थे वो तो आकर के बस लूट के जा रहे थे, लेके जा रहे थे पूरी एक एंशिएंट हिस्ट्री को, आर्ट को, और ये जो थे ये बिल्कुल डिफरेंट थे. Whereas the originals should keep remain where they had been found, और जो ओरिजिनल है वो वहीं रखे रहने चाहिए जहाँ पे उनको पाया गया है.
Unfortunately, Cole did not succeed in convincing the authorities about Amravati, although his plea for in situ preservation was adopted in the case of सांची. भले ही अमरावती को ये सक्सेसफुल नहीं हुए बचाने के अंदर, लेकिन इन्होंने सांची को जो है प्रिजर्व करने में काफ़ी कन्विंस कर लिया था ऑथोरिटीज़ को. Why did सांची survive while अमरावती did not? अब यहाँ पे क्वेश्चन रेज हो रहा है कि सांची कैसे सर्वाइव कर गया और अमरावती जो है वो क्यों नहीं कर पाया. Perhaps अमरावती was discovered before scholars understood the value of the finds and realized how critical it was to preserve things where they had been found instead of removing them from the site. परहैप्स बाई चांस अमरावती जो है वो डिस्कवर हुआ था उन स्कॉलर्स के सामने जो समझ सकते थे कि कोई भी चीज़, और जो समझ सकते थे और रियलाइज़ कर गए कि कितना क्रिटिकल होता है किसी भी चीज़ को बचाना जहाँ पर वो पाई गई है, और बजाय उसके कि उसको वहाँ से हटा करके कहीं और दूसरी साइड पे ले जाया जा सके. व्हेन सांची वाज डिस्कवर्ड इन 1818, जब सांची को डिस्कवर किया गया 1818 के अंदर, 3 of its 4 gateways were still standing. तब उसके 4 में से 3 gateways जो थे वो खड़े हुए थे, और the fourth was lying on the spot where it had fallen and the mound was in good condition. फोर्थ जो है गेटवे वो गिर गया था, लेकिन वो उसी स्पॉट पे ही था, ऐसा नहीं कि उसको उठा के ले गया गिर गया तो, और माउंट जो है वो भी अच्छी कंडीशन में था. Even so, it was suggested that the gateway to be taken to either Paris or London. भले ये सजेस्ट किया गया था या तो उसको पेरिस ले जाओ गेटवे को जो गिर गया है, या फिर लंदन लेके जाओ. Finally, a number of factors helped to keep Sanchi as it was, and so it stands, whereas this Mahachaitya at Amravati is now just an insignificant little mound, totally denuded of its former glory. लेकिन क्या हुआ, बोला ये जा रहा था कि पेरिस और लंदन लेके जाओ, लेकिन वो लेके नहीं गए, और सांची जहाँ पे था वो वैसा का वैसे ही स्टैंड कर रहा है आज भी. वेर एज महाचैत्य जो था अमरावती का वो इनसिग्निफिकेंट रहा, लिटिल माउंट छोटा सा माउंट रह गया है ना, उसकी पूरी जो ग्लोरीफाई करने वाली यानी कि उसकी जो बहुत ही प्रसिद्ध चीज़ थी वो पूरी तरह से वैनिश हो चुकी है सब जगह से. सो एनी प्रॉब्लम till now in this topic? No, ma'am. Okay. So moving on, sculpture. We had just seen how sculptures were removed from stupas and transported all the way to Europe. हमने देखा है कि स्कल्पचर्स जो है कैसे हटाए जा रहे थे स्तूपा से और उनको ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था यूरोप में. This happened partly because those who saw them considered them to be beautiful and valuable and wanted to keep them for themselves. ये इसलिए हो रहा था क्योंकि जो भी लोग इन चीज़ों को, स्कल्पचर्स को देख रहे थे उनको ये चीज़ बहुत ब्यूटीफुल और वैल्यूएबल लग रही थी और वो चाह रहे थे कि ये चीज़ सिर्फ उनके पास में रहे. लेट अस लुक एट सम ऑफ दीज मोर क्लोजली. अब इनके बारे में हम और अच्छे डीप में पढ़ेंगे. Stories on stone. You may have seen wandering storytellers carrying scrolls, charan chitras of cloth or paper with pictures on them and pointing to the pictures as they tell the story. अब आपने देखा होगा कई स्टोरी टेलर्स यानी कि कहानियाँ बताने वाले जो हैं वो अपने साथ में स्क्रोल्स लेके चलते थे, यानी चरण चित्रास, कपड़े का या पेपर का टुकड़ा जिसके ऊपर पिक्चर्स होती थी, और एंड पॉइंटिंग टू द पिक्चर एज दे टेल द स्टोरी, और वो इस पिक्चर को दिखाते हुए हमेशा पॉइंट करते हुए स्टोरी बताया करते थे. At first sight, the sculpture seemed to be depict a rural. Okay, this one is 412. This one is 413. ये आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे आपको लग रहा है कि ये एक स्टोरी बता रहे हैं. ये एक तरीका है स्टोरी बताने का, चरण चित्रास जो बोले जाते थे. इस पिक्चर को देख करके आप समझेंगे. यहाँ पर बोला गया है एट फर्स्ट साइट द स्कल्पचर सीन्स टू डिपिक्ट अ रूरल सीन. अगर आप पहली नज़र में देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये किसी रूरल सीन को दर्शा रहा है. विथ थैच्ड हट्स एंड ट्रीज, जहाँ पर घास फूस की हट्स और ट्रीज लगे हुए हैं. हाउ एवर, आर्ट हिस्टोरियंस हु हैव केयरफुली स्टडीड द स्कल्पचर एट द सांची आइडेंटिफाई इट एज अ सीन फ्रॉम द विसंतरा जताका. ठीक है, लेकिन हिस्टोरियंस ने जब इसको केयरफुली पढ़ा इन स्कल्पचर्स को, ठीक है, सांची के, तो उनको पता पड़ा कि ये एक सीन है विसंतरा जताका का. दिस इज अ स्टोरी. Let me highlight this point.
दिस इज अ स्टोरी अबाउट अ जनरस प्रिंस. ये एक स्टोरी है, एक बहुत अच्छा प्रिंस हुआ करता था, हु गेव अवे एवरीथिंग टू अ ब्राह्मण. उसने अपना सब कुछ दे दिया था प्रिंस ने एक ब्राह्मण को. एंड went to live in the forest with his wife and children. और वो चला गया था फॉरेस्ट में अपनी वाइफ और अपने बच्चों के साथ में. As you can see in this case, हाँ, okay. As in this case, historians often try to understand the meaning of the sculpture by comparing it with textual evidence. अब क्या होता है, कई बार historians को इस तरह की जब चीज़ें मिलती हैं तो वो जो पहले से उनके पास में टेक्स्ट है उसको लेकर के कंपेयर करते हैं कि क्या वाकई में जो वो अंदाज़ा लगा रहे हैं, जो उन्होंने स्टडी करी है, वो सही है. सिम्बल्स ऑफ वर्शिप यानी पूजा पाठ के सिम्बल्स. आर्ट हिस्टोरियंस हैड टू एक्वायर familiarity with hagiographies of Buddha in order to understand Buddhist sculpture. We studied about hagiographies before also. ये बुद्धिस्ट जो डिसाइपल्स थे उनके द्वारा लिखी गई टेक्स्ट हैं. इसमें ये हिस्टोरियंस जो हैं ये हेगियोग्राफीज जो थी बुद्धा की, उससे भी कोशिश करते हैं बुद्धिस्ट स्कल्पचर को समझने की. अकॉर्डिंग टू हेगियोग्राफीज द बुद्धा अटेन एनलाइटमेंट वाइल मेडिटेटिंग अंडर अ ट्री. अब हेगियोग्राफीज के अकॉर्डिंग कि बुद्धा को एनलाइटमेंट कब मिला था, जब वो मेडिटेट कर रहे थे एक ट्री के नीचे. Many early sculptures did not show the Buddha in human form. और कई sculptors का मानना है कि बुद्धा जो है वो ह्यूमन फॉर्म में नहीं थे, यानी इंसानी रूप में नहीं थे. Instead they showed the presence through symbols. और वो उनकी प्रेजेंस जो है वो सिम्बल्स के तौर पे दिखाते थे. Empty seat यानी खाली सीट हो, विच वॉज मेंट टू इंडिकेट द मेडिटेशन ऑफ द बुद्धा. खाली सीट को दिखा करके वो बोलते थे कि ये दर्शाता है कि बुद्धा जो है वो मेडिटेट कर रहे हैं. और स्तूपा जो है 4.15 फिगर, उसके अंदर दिखा रहा है, उसके अंदर दिखा रहे हैं कि वॉज मेंट टू रिप्रेजेंट द महापरिनी निबाना. वो दिखा रहा है कि महापरिनी निबाना है ये, ठीक है. देन अनदर फ्रीक्वेंटली यूज सिंबल वॉज द व्हील. और दूसरा सिंबल जो है वो व्हील के तौर पे यूज़ किया जाता था, ठीक है. दिस स्टूड फॉर द फर्स्ट सर्मन ऑफ द बुद्धा. ये बताया जाता है कि उन्होंने पहला उपदेश जो दिया था बुद्धा ने, जो उन्होंने डिलीवर्ड किया था सारनाथ में, उसको व्हील जो है वो ये दिखा रहा है. एज इज ऑब्वियस सच स्कल्पचर्स कैन नॉट बी अंडरस्टूड लिटरली. फॉर इंस्टेंस the tree does not stand simply for a tree, but this symbolizes an event in the lifetime of बुद्धा. अब इन स्कल्पचर्स को इस तरीके से समझना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर देखा जाए ट्री जो है वो ट्री के लिए स्टैंड ना होकर के वो दिखा रहा है किसी इवेंट को जो बुद्धा की लाइफ में हुआ है, विच इज़ अ बिजार थिंग टू गेट. In order to understand such symbols, को समझने के लिए historians have to familiarize themselves with the traditions of those who produce these works of art. उनका historians को ये symbols को समझने के लिए उस समय के जो traditions को लोग follow करते थे उसको follow करके उसको पहले पढ़ता है और फिर उसके बाद में वो इस चीज़ को समझ पाते हैं. So 3 minutes left. We have completed this point. Any problems? Any problem? किसी को भी कोई प्रॉब्लम है?